श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय वर्णातीत का वर्णन। साधक को चाहिए कि वह एकांत में बैठकर शुद्ध वृत्ति से इस लेख को पढ़े। केवल शब्दों पर दृष्टि न रखकर अर्थ एवं तत्व की तरफ दृष्टि रखते हुए पढ़े। पढ़कर विचार करे और विचार करके बाहर भीतर से चुप हो जाए तो तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिरता जागृत हो जाएगी, अर्थात सहजता अवस्था का अनुभव हो जाएगा और मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ प्रश्न होता है कि जो वर्णातीत है उसका वर्णन कैसे, और जिसका वर्णन होता है वह वर्णातीत कैसे। इसका उत्तर है कि यद्यपि तत्व वर्णातीत है तथापि उसका लक्ष्य कराने के लिए यहाँ उसका वर्णन किया गया है। गीता में भी भगवान ने कहा है अचिंत्य रूपम, पदों से अचिंत्य का चिंतन करने की बात कही है। तो जो अचिंत्य है उसका चिंतन कैसे, और जिसका चिंतन होता है वह अचिंत्य कैसे। इसका तात्पर्य है कि यद्यपि परमात्मा अचिंत्य है तथापि चिंतन करने वाला उसको लक्ष्य बना सकता है। इसी तरह गीता में गुणातीत के लक्षण बताए गए हैं। तो जो गुणातीत है उसके लक्षण कैसे, और जिसका लक्षण है वह गुणातीत कैसे, क्योंकि लक्षण तो गुणों से ही होते हैं। इसका तात्पर्य है कि लोग पहले जिस शरीर और अंतःकरण में गुणातीत की स्थिति मानते थे, उसी शरीर और अंतःकरण के लक्षणों का वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत मनुष्य है। अतः वे लक्षण गुणातीत मनुष्य को पहचानने के संकेत मात्र हैं। ऐसे ही समता में स्थित मनुष्य की स्थिति पहचानने के लिए बताया कि जिसका मन समता में स्थित है वह समरूप ब्रह्म में ही स्थित है। सत्य तत्व एक ही है, उस तत्व का वर्णन नहीं होता क्योंकि वह मन बुद्धि और वाणी का विषय नहीं है। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप मनसा सह, मन समेत जहि जान न बानी तर्की न सकहि सकल अनुमानी। जहाँ वर्णन है वहाँ तत्व नहीं है, और जहाँ तत्व है वहाँ वर्णन नहीं है। उस तत्व की तरफ लक्ष्य नहीं है, इसलिए केवल उसका लक्ष्य कराने के लिए ही उसका वर्णन किया जाता है। परंतु जब उसका लक्ष्य न करके कोरा सीख लेते हैं तब वर्णन ही वर्णन होता है, तत्व नहीं मिलता। उसका लक्ष्य रखकर वर्णन करने से वर्णन तो नहीं रहता पर तत्व रह जाता है। तात्पर्य है कि उसका वर्णन करते करते जब वाणी रुक जाती है, उसका चिंतन करते करते जब मन रुक जाता है, तब स्वतः वह तत्व रह जाता है और प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वह पहले से ही प्राप्त था, केवल अप्राप्ति का वह मिट जाता है। प्रकृति जन्य कोई भी क्रिया पदार्थ वृत्ति चिंतन उस तत्व का नहीं, तत्व तक नहीं पहुँचता। प्रकृति से अतीत तत्व तक प्रकृति जन्य पदार्थ कैसे पहुँच सकता है। अतः तत्व का वर्णन नहीं होता, प्रत्यतो प्राप्ति होती है। उसकी प्राप्ति भी अप्राप्ति की अपेक्षा से कही जाती है, अर्थात उसको अप्राप्त माना है इसलिए उसकी प्राप्ति कही जाती है। वास्तव में वह तत्व स्वतः सबको नित्य निरंतर प्राप्त है। अप्राप्ति की तो मान्यता मात्र है। असत्य को सत्य मानने से, अप्राप्त को प्राप्त मानने से ही वह तत्व अप्राप्ति की तरह दिखने लग गया। असत्य को जितनी सत्ता देंगे अर्थात महत्व देंगे उतनी ही उसकी सत्ता दिखेगी और वह तत्व अप्राप्त दिखेगा। अप्राप्त दिखने पर भी वह नित्य प्राप्त है, अर्थात न दिखने पर भी तत्व में कभी किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। यह सिद्धांत है कि प्राप्ति उसी की होती है जो सदा से प्राप्त है, और निवृत्ति उसी की होती है जिसकी सदा से निवृत्ति है। तात्पर्य है कि मिलेगा वही जो मिला हुआ है और बिछुड़ेगा वही जो बिछड़ा हुआ है। नया कुछ भी मिलने वाला और बिछुड़ने वाला नहीं है। नया मिलेगा तो वह ठहरेगा नहीं, बिछुड़ ही जाएगा। जितने भी भेद हैं सब के सब प्रकृति असत्य में ही है, तत्व में किंचित मात्र भी कोई भेद नहीं है। जब प्रकृति पदार्थों की सत्ता मानते हुए उनको महत्व देते हुए उस तत्व का वर्णन करते हैं तब वह तत्व केवल बुद्धि का विषय हो जाता है और उसमें भेद दिखने लग जाता है। सभी भेद सापेक्ष होते हैं, सापेक्ष छोड़े तो कोई भेद नहीं रहता। एक निरपेक्ष तत्व रह जाता है, जैसे दिन की अपेक्षा रात है और रात की अपेक्षा दिन है।
पर सूर्य में न दिन है न रात है, अर्थात वहाँ नित्य प्रकाश है। समुद्र की अपेक्षा तरंग है और तरंग की अपेक्षा समुद्र है, पर जल तत्व में न समुद्र है न तरंग है। ऐसे ही गुणों की अपेक्षा से उस तत्व को सगुण निर्गुण और आकार की अपेक्षा से उस तत्व को साकार निराकार कहते हैं। वास्तव में तत्व न सगुण है न निर्गुण है न साकार है न निराकार है। वह एक ही तत्व प्रकाश की अपेक्षा से प्रकाशक, आश्रित की अपेक्षा से आश्रय और आधेय की अपेक्षा से आधार कहा जाता है। प्रकाश, आश्रित और आधेय तो व्याप्य, विनाशी एवं अनेक हैं, पर प्रकाशक, आश्रय और आधार व्यापक, अविनाशी एवं एक हैं। प्रकाश आश्रित और आधेय तो नहीं रहेंगे, पर प्रकाशक, आश्रय और आधार रह जाएगा, किंतु प्रकाशक, आश्रय और आधार ये नाम नहीं रहेंगे, प्रत्यतु एक तत्व रहेगा। तात्पर्य है कि तत्व न प्रकाश है न प्रकाशक है, न आश्रित है न आश्रय है, न आधेय है न आधार है। वह एक ही तत्व शरीर के संबंध से शरीरी, क्षेत्र के संबंध से क्षेत्री तथा क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, दृश्य के संबंध से दृष्टा और साक्ष्य के संबंध से साक्षी कहलाता है। तात्पर्य है कि तत्व न शरीर है न शरीरी है, न क्षेत्र है न क्षेत्री तथा क्षेत्रज्ञ है, न क्षर है न अक्षर है, न दृश्य है न दृष्टा है, न साक्ष्य है न साक्षी है। वह तत्व अनेक की अपेक्षा से एक है, जड़ की अपेक्षा से वह चेतन है, असत्य की अपेक्षा से वह सत्य है, अभाव की अपेक्षा से वह भाव रूप है, अनित्य की अपेक्षा से वह नित्य है, उत्पन्न वस्तु की अपेक्षा से वह अनुत्पन्न है, नाशवान की अपेक्षा से वह अविनाशी है, असत्य जड़ दुख रूप संसार की अपेक्षा से वह सच्चित आनंद रूप है, प्राकृत पदार्थों की अपेक्षा से वह प्राप्त अथवा अप्राप्त है, कठिनता की अपेक्षा से उसको सुगम कहते हैं, नहीं तो जो नित्य प्राप्त है उसमें क्या कठिनता और क्या सुगमता। तात्पर्य है कि तत्व न अनेक है न एक है, न जड़ है न चेतन है, न असत्य है न सत्य है, न अभाव रूप है न भाव रूप है, न अनित्य है न नित्य है, न उत्पन्न है न अनुत्पन्न है, न नाशवान है न अविनाशी है, न सत्य है जड़ दुख रूप है, न असत्यचित आनंद रूप है, न प्राप्त है न अप्राप्त है, न कठिन है न सुगम है, अर्थात शब्दों के द्वारा उस तत्व का वर्णन नहीं होता। वह तत्व परतः सिद्धि की अपेक्षा से स्वतः सिद्ध है, अस्वाभाविकी अपेक्षा से वह स्वाभाविक है। अस्वाभाविकता में स्वाभाविक का आरोप कर लिया तो बंधन हो गया, स्वाभाविक में अस्वाभाविकता का आरोप कर लिया तो संसार हो गया, और अस्वाभाविकता को अस्वीकार करके स्वाभाविक का अनुभव किया तो तत्व हो गया, और तत्व से और अतत्व से मुक्ति हो गई, अर्थात है ज्यों हो गया। तत्व न परता सिद्ध है, न स्वतः सिद्ध है, न स्वाभाविक है, न स्वाभाविक है। परता सिद्ध, स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक, अस्वाभाविक तो सापेक्ष है, पर तत्व निरपेक्ष है। उस तत्व को है कहते हैं, वास्तव में वह नहीं की अपेक्षा से है नहीं है, अर्थात प्रत्यत्व निरपेक्ष है। अगर हम नहीं की सत्ता माने तो फिर उसको नहीं कहना बनता ही नहीं, क्योंकि नहीं और सत्ता में परस्पर विरोध है, अर्थात जो नहीं है उसकी सत्ता कैसे और जिसकी सत्ता है वह नहीं कैसे। वास्तव में नहीं की सत्ता ही नहीं है, परंतु जब भूल से नहीं की सत्ता मान लेते हैं तब उस भूल को मिटाने के लिए यह नहीं है तत्व है ऐसा कहते हैं। जब नहीं की सत्ता ही नहीं है तब तत्व को है कहना भी बनता नहीं। तात्पर्य है कि नहीं की अपेक्षा से ही तत्व को है कहते हैं। वास्तव में तत्व ना नहीं है और ना है। जो ज्ञेय है उस तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह तत्व अनादि और परब्रह्म है, उसको न सत्य कहा जा सकता है और न असत्य कहा जा सकता है। तात्पर्य है कि उस तत्व का आदि आरंभ नहीं है, जो सदा से है उसका आदि कैसे। सब अपर है, वह पर है, और वह न सत्य है और न असत्य है।
आदि अनादि पर अपर और सत्य असत्य का भेद प्रकृति के संबंध से है। वह तत्व तो आदि अनादि पर अपर और सत्य असत्य से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ज्ञेय तत्व का जो वर्णन किया है वह वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रत्यतु लक्षक लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाला है। इसका तात्पर्य ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने में नहीं। संतों की वाणी में भी आया है कि न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, न तुरिया है, न बंधन है, न मोक्ष है, आदि आदि। कारण कि ये सब तो सापेक्ष है पर तत्व निरपेक्ष है। निरपेक्ष भी वास्तव में सापेक्ष की अपेक्षा से है, तत्व भी वास्तव में अतत्व की अपेक्षा से कहा जाता है। अतः उसको किस नाम से कहें, उसका कोई नाम नहीं है, अर्थात वहाँ शब्द की गति नहीं है, शब्द से केवल उसका लक्ष्य होता है। तत्व न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष, न परोक्ष है, न अपरोक्ष, न छोटा है, न बड़ा है, न अंदर है, न बाहर है, न ऊपर है, न नीचे है, न नज़दीक है, न दूर है, न भेद है, न अभेद है, न भेदा भेद है, न भिन्न है, न अभिन्न है, न भिन्न भिन्न है। कारण कि ये सब तो सापेक्ष हैं पर तत्व निरपेक्ष है। जैसे सूर्य में न प्रकाश है, न अंधेरा है, और न प्रकाश अंधेरा दोनों है। कारण कि जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधेरा नहीं होता, और जहाँ अंधेरा है वहाँ प्रकाश नहीं होता। फिर प्रकाश अंधेरा दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। ऐसे ही तत्व में न ज्ञान है, न अज्ञान है, न ज्ञान अज्ञान दोनों है। वहाँ न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है, न प्रकाशक है, न प्रकाश है, न प्रकाश्य है, न दृष्टा है, न दर्शन है, न दृश्य है, न ध्याता है, न ध्यान है, न ध्येय है। तात्पर्य है कि तत्व में त्रिपुटी का सर्वथा अभाव है। कारण कि त्रिपुटी सापेक्ष है पर तत्व निरपेक्ष है। वास्तव में जहाँ स्थित होकर हम बोलते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, वही सापेक्ष और निरपेक्ष की बात आती है। तत्व वास्तव में न सापेक्ष है, न निरपेक्ष है। वह तत्व वास्तव में अनुभव रूप है। उसको गीता ने स्मृति कहा है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। स्मृति भी विस्मृति की अपेक्षा से है, परंतु तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, प्रत्यतु अनुभव रूप है। कारण की स्मृति की तो विस्मृति हो सकती है, पर अनुभव का अनुभव विस्मृति नहीं हो सकता। तत्व की विस्मृति नहीं होती, प्रत्यतु विमुक्ता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गई। इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती। ज्ञान होने पर नयापन कुछ नहीं दिखता, अर्थात पहले अज्ञान था अब ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं दिखता। ज्ञान होने पर ऐसा अनुभव होता है कि ज्ञान तो सदा से ही था, केवल उधर मेरी दृष्टि नहीं थी। यदि पहले अज्ञान था अब ज्ञान हो गया ऐसा माने तो ज्ञान में सादीपना आ जाएगा, जबकि ज्ञान सादी नहीं है, अनादि है। जो सादी होता है वह शांत होता है, और जो अनादि होता है वह अनंत होता है। अगर ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद फिर विस्मृति हो जाएगी। इसलिए गीता में आया है, अर्थात उसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। भाव रूप असत्य को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई। इसी को विस्मृति कहते हैं। वृत्ति का हटना और वृत्ति का लगना यह भी साधक की दृष्टि से है, तत्व की दृष्टि से नहीं। तत्व की तरफ से वृत्ति हटने पर अर्थात अथवा विमुक्ता होने पर भी तत्व ज्यों का त्यों ही है। अभाव रूप असत्य को अभाव रूप ही मान लें तो भाव रूप तत्व स्वतः ज्यों का त्यों रह जाएगा। ओम शांति शांति शांति।